हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। प्रॉब्लम ये है सर, इस्लाम में इस किस्म की बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल सर मैं आपको बताऊं, आप अपनी बेटी के साथ सेक्स कर सकते हैं, क्या आपको पता है इस्लाम में? अभी हम जानवरों की बात कर रहे हैं ना सर, इस्लाम जी के जी, मुताबिक आप अपनी बेटी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं, बेटी के साथ सेक्स कर सकते हैं। कैसे? वो भी दिखा कैसे? देते हैं ना। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप पहले फोन ले लिया आपने? हाँ हाँ हो गया। ओके, पहले साहिल भाई दिखा लें, फिर मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये खाली एक पॉइंट ऐड हो जाए कि बुलूग अल मराम जो कि इब्ने हजर अल अस्कलानी की किताब है, उसमें भी उन्होंने इसी हदीस को यानी इब्ने अब्बास की जो हदीस है उसी को लिया है। और देखो लास्ट में क्या लिख रहे हैं वो, रिलेटेड बाय अहमद एंड द फोर इमाम्स विद अ ट्रस्टवर्दी चेन ऑफ नरेटर्स, है ना। तो ये भी एक चीज को कंसीडर करना है। अब क्या दिखाना है, एडम कहाँ है बताइए जरा। मैं अभी दिखाता हूँ, पहले जरा दो सवाल कर लूँ खान साहब से ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। खान साहब, अगर आप किसी औरत के साथ सेक्स कर रहे हैं और उससे बेटी पैदा हो तो क्या आप उसे बेटी कहेंगे, हाँ या ना? कहेंगे ना? हाँ कहूंगा। डर के क्यों बोल रहा है यार, सही तरह बोल रहा है यार, डरता क्यों है यार? अरे मैं घर में बैठा हूँ, घर में अच्छा, थोड़ा वो भावुक नहीं हो सकता। ओके सॉरी। तो मसलन साहिल भाई, आप अगर किसी जी। औरत के साथ सेक्स करें, ठीक है, और वो हाँ। उससे एक बच्ची पैदा हो जाए, तो क्या वो बच्ची आपकी बेटी कहलाएगी, हाँ या ना? बिल्कुल बेटी होगी मेरी। ओके, ये जनाब कुर्तुबी मैं दिखाने लगा हूं आप सबको, तमाम दुनिया देखे, गौर से देखे, ठीक है जी। ये इमाम कुर्तुबी की तफसीर है, सूरा नंबर 25 आया नंबर 54। और वही जिसने पैदा किया पानी से बशर को, फिर बनाए इसके नसब, नसब नसब, द वर्ड इज नसब, और ससुराल और तेरा रब कुदरत वाला है, ठीक है। नसबदारी किस वक्त पूरी होती है कुरान की शरह के मुताबिक और तमाम तमाम आइमा कराम के मुताबिक? जब आप अक्दो निकाह करते हैं। सर इस चीज को समझने की कोशिश करें जरा। इस्लाम के मुताबिक अगर आप अक्दो निकाह नहीं करते तो आपने नसब क्रिएट नहीं किया। लिहाजा अगर आपने वेस्ट में जाके बगैर निकाह किए, बगैर अक्दो कबूल किए शादी की, शादी नहीं की, बगैर अक्दो कबूल किए आपने कोर्ट में मैरिज कर दिए, आपने मौलवी को बिठा के अक्दो कबूलियत नहीं की है इस्लामी शरह के मुताबिक, तो नसब पैदा नहीं हुआ, तो नसब पैदा नहीं हुआ। लिहाजा यानी कि अगर एक हिंदू से एक मुसलमान शादी करता है, लेट्स अज्यूम करता है, इंडिया है ना, इंडिया में होता है ना ऐसा कि मुसलमान मर्द हिंदू औरतों से शादी कर लेते हैं, या मुसलमान मर्द सिख औरतों से शादी कर लेते हैं, या मुसलमान मर्द किसी एथियस औरत से शादी कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो वो अपनी ही बेटी के साथ सेक्स कर सकता है। मसला नंबर 2, ठीक है, किसी भी मर्द के अपने जना से पैदा होने वाली बेटी, इसकी बहन और जना से जन्म लेने वाली पोती से निकाह में इख्तलाफ किया गया है, 100% नहीं है। लेकिन अगर आप जौन जौन से स्कॉलर्स अभी वो बताएगा किन किन स्कॉलर के मुताबिक आप कर सकते हैं। एक कौम ने इसे हराम कहा है, इनमें हजरत इब्न कासिम है, और ये इमाम अबू हनीफा और इनके साहब का कौल है। ओके, इमाम अबू हनीफा को साइड पे डाल दें, अब आ जाते हैं इमाम शाफी और बाकी लोगों की तरफ। फुकहा में से दूसरों ने इसे जायज करार दिया है कि आप अपनी बेटी, बहन और जना से जन्म लेने वाली पोती, पोती मींस आपने किसी और के साथ सेक्स किया, उसका बेटा हुआ, उसकी आगे से बेटी के साथ शादी कर सकते हैं, इसे दूसरों ने जायज करार दिया है। इनमें अब्दुल मालिक और इमाम शाफी का कौल है, क्योंकि आपका वेडलॉक लीगल इस्लामिक शरा से नहीं बना, तो इमाम शाफी एंड अब्दुल मालिक के मुताबिक आप अपनी बेटी, अपनी पोती या अपनी बहन जो कि वेडलॉक के बगैर आई है उसके साथ शादी कर सकते हैं। ये ले पकड़े, अगर आप इमाम शाफी को मानते हैं तो बात खत्म हो गई आपकी, जाए जाके करें जो मर्जी। इसका रेफरेंस क्या है सर तफसीरुल कुर्तुबी आयत नंबर 25, सॉरी सूरा वो नंबर इस कुर्तुबी 25, सूरा नंबर कुर्तुबी कौन है? 25 आयत नंबर 54। सुनो, कुर्तुबी कौन है? मुफस्सिर है भाई, मुफस्सिर है। कुर्तुबी सर कहते हमारे जाहिल इधर है कोई यार, नहीं जानता उसको, हम कहते जाहिल है यार, कहें हम उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, तो आप तो उसकी सर तफसीर क्यों बता रहे हैं? इमाम शाफी को तो मानते हैं ना, उनका कौल है।
इमाम हनीफा को फॉलो करते हैं मोस्टली मुस्लिम, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी सब इमाम सडनली हनीफा आप को इमाम follow अबू हनीफा को फॉलो करना शुरू हो गए, बेहतरीन। मैंने अच्छा कब इमाम कहा? अबू हनीफा को मैं आप किसी अच्छा को फॉलो नहीं करता, अच्छा सही अच्छा, बताऊं ना, आप इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं 100%? 100% मैं उनको भी नहीं करता, वो अच्छा 100% इमाम उनको भी है। नहीं करते, फिर आप यानी कि आप शराए चॉइस के ऊपर हैं। पहले चॉइस है, लास्ट टाइम मैं बताया था ना मैंने। ओके, तो बेसिकली मैं अगर ये इमाम अबू हनीफा को जाहिर कह रहा हूँ, माय बैड, अगर ये इमाम अबू हनीफा को एक्सेप्ट करते हैं तो इमाम अबू हनीफा के फिक मैनुअल के मुताबिक, ये ले पकड़े, इमाम अबू हनीफा के फिकाह के मैनुअल के मुताबिक, लीगलाइज्ड पनिशमेंट ऑफ फिकाह मैनुअल के मुताबिक, अगर आप एनिमल के साथ सेक्स करें तो कोई हद पनिशमेंट नहीं है आपके लिए, जाके जितने मर्जी जानवरों के साथ सेक्स करें। ये ले पकड़े, इसका मतलब है कि ये कोई इमाम अबू शरिया हनीफा। कोई लॉ में कोई पनिशमेंट नहीं है, वो तो जो ठीक है, वक्त का हक बात खत्म, जाए करते रहे, एंजॉय करें, चिल मॉल, टेक इसका अ चिल मतलब मॉल, ये नहीं है बकरी ना, पकड़े, बिल्ली पकड़े, कुत्ता पकड़े, डन इससे डना आप डन। रिजल्ट निकाल रहे हैं कि वो चीज लीगल हो गई। मेरे भाई मैंने कब क्या लीगल होगी? मेरी बात को गलत लफ्ज और गलत रंग मत लें प्लीज। यहाँ पे इनका मतलब ये अगर है, लीगल पनिशमेंट नहीं है, इसका मतलब है अगर आप करें तो आपको लीगली कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप कर सकते हैं। आप एक इस्लामिक कंट्री जो इमाम अबू हनीफा के अंडर है, इमाम अबू हनीफा की शरह के अंडर है, शरह के अंडर है, आप अपने जानवर के साथ जो आपसे एक मिनट जैसे होल्ड दूध करें, ले मैं रहे हैं, कुछ बकरी लेके आ है रहा जिससे दूध लेते हैं, उसके साथ हूँ, एक आप डिंग मिनट डोंग कर लें। आप वापस आपस में बात करें, मैं 1 मिनट मार रहा हूँ वापस। जी म्यूट कर दें जी इनको फिलहाल। ले जी साहिल भाई, कितना आसान है यार, ये सारे आइमा आपस में लड़ते रहते हैं, हम यार ये क्या है यार हालांकि ये ऐसे उलमा है जिनको पूरी इस्लामिक जो इस्लामिक दुनिया है, ये इनकी मोहताज है असल में। इनके बिना इनका काम ही नहीं चलना है। सर दीन फैलाया इन लोगों ने, ये और इन्हीं अहले इन्हीं शराब के चॉइस, साथ। भाई अहले चॉइस जो है ये तो आज की तारीख में पैदा हुए ना। इससे पहले जितने भी थे उसमें से आप देख लो 90 में मैं अगर अंदाजा लगाऊं 90% जो है वो सारे या तो हनफी थे, मालिकी थे, हम्बली थे, या तो फिर शाफी थे। एग्जैक्टली ये तो सर ये 20वीं सदी में ज्ञान यपा हुआ है ना, जब इनको हम लोगों ने आगे बताया है, और हम जैसे लोगों ने आगे बताया है कि भाई ये देखो कितना गंद लिखा हुआ है, सुनो, वरना तो ये गंद अपनी कौम को दिखाते नहीं थे और उसको इम्प्लीमेंट कर ही रखते थे। ये हेलो मौलवी यार, आप कॉल तो ले हाँ, लेना यार, सॉरी ये तो गालिब हाँ, भाई, गालिब भाई भी कुछ ऐड कर रहे हैं। हाँ हाँ ये गालिब भाई बोलिए। ये बस लोगों को कहानियां सुनाते हैं। बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी तो एक बुढ़िया चल फिर नहीं सकती थी, उसे मक्का पार करा दिए। ये सब कहानियां सुनाते फिर रहे थे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अभी तक।